हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग करेंगे जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ओन, ओन का मीनिंग होता है पर। मान लीजिए कोई वस्तु जैसे टेबल के ऊपर बुक है तो हम क्या कहेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ओन का मीनिंग क्या होता है? दिस इज प्रेपोजिशन। इन का मतलब होता है में। तो मान लीजिए जग है, जग में पानी है तो हम कहेंगे द वाटर इज इन द जग। द वाटर इज इन द जग, जग में पानी है। अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक्स रखी है तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। देन का जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। देन का मतलब होता है से। एक होता है THEN, THEN, उसका मीनिंग होता है तब। एक होता है THAN। ये जो देन होता है इसका मीनिंग होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जो तुलना के लिए उसका यूज होता है। वी यूज देन फॉर कंपैरिजन। तुलना करते हैं, जैसे दिस स्टिक इज लॉन्गर देन दिस। तो इस प्रकार से हम मान लीजिए ये स्टिक इससे लंबी है तो दिस स्टिक इज लॉन्गर देन दिस स्टिक। तो इसमें हम THAN, देन का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए जो है वो इसका यूज करते हैं। देन का कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं देन का। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर। विद मीन्स होता है साथ में। आउट मीन्स बाहर, विद मतलब साथ में। जैसे आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में जा रहा हूँ। आवर मीन्स होता है ऊपर। आवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। नियर मीन्स पास में। नियर मीन्स क्या होता है? पास में। अमंग मीन्स होता है बीच में। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? बिटवीन होता है, मान लीजिए ये बॉल है, ये दो स्टिक के बीच में है। दिस बॉल इज बिटवीन द टू स्टिक्स, तो इसके लिए बिटवीन होगा। अगर मान लीजिए स्टिक ज्यादा है और उसके ये बॉल है तो हम बोल देंगे अमंग दीज स्टिक्स। दो से ज्यादा के बीच में कोई वस्तु है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अमंग का। उसके लिए अमंग का यूज करते हैं। अगर कोई वस्तु दो के बीच में है, मान लीजिए एनीथिंग दैट इज बिटवीन द टू थिंग्स, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन का यूज होता है जब कोई भी वस्तु दो वस्तुओं के बीच में है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। इसका मतलब अमंग का यूज है तो स्टूडेंट दो से ज्यादा है। अगर मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं और चॉकलेट दो विद्यार्थियों के बीच में बांटनी है, एक का नाम रवि है, एक का नाम सुरेश है, और इसमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन रवि एंड सुरेश। रवि और सुरेश के बीच में ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर क्या होता है? आफ्टर होता है बाद में। आफ्टर क्या होता है? बाद में। बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। मान लीजिए कोई बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल अगर इसके मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल्स। इसके सामने है तो इन फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल। टेबल के पीछे है तो बिहाइंड द टेबल। टेबल के नीचे है, नीचे है तो क्या हो जाएगा? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे है, और पीछे है तो बिहाइंड द टेबल, और सामने है तो इन फ्रंट ऑफ द टेबल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो आफ्टर मीन डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे, और आफ्टर मीन्स बाद में। नेक्स्ट वर्ड है बिलो। बिलो मीन्स भी क्या होता है? नीचे। अलोंग होता है साथ में। अलोंग मीन्स साथ में। बिफोर मीन्स होता है पहले। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। इनसाइड मीन्स होता है अंदर। ड्यू टू होता है कारण। ड्यू टू मीन्स क्या होता है? कारण। रीजन जो होता है उसको ड्यू टू बोलते हैं। नियर टू होता है पास में। जैसे माई माई हाउस इज नियर टू माई स्कूल, तो मेरे घर के पास है मेरा घर जो है। विदाउट होता है के बिना। के बिना होता है विदाउट। अबाउट होता है के बारे में।
अराउंड होता है चारों तरफ, रिगार्डिंग होता है के बारे में, रिगार्डिंग होता है के बारे में, अबाउट होता है सबसे ऊपर, और इन फ्रंट होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने। तो ये कुछ प्रेपोजिशन है, कुछ वर्ड्स हैं, ये इनकी मीनिंग है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ओन का मतलब होता है पर, कोई भी वस्तु किसी वस्तु को टच करती है, उसके ऊपर है तो उसका ओन का यूज करते हैं। इन का मतलब होता है तो उसके अंदर है, जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क इन माई रूम, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ अपने कमरे में। इनटू जो होता है वो मोशन के लिए होता है, इनटू होता है, जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं रूम में जा रहा हूं, तो उसके लिए क्या आएगा? इनटू। ये मोशन के लिए यूज होता है, गति के लिए अगर आप मोशन में हैं, गति में हैं, तो उसके लिए इनटू का यूज होता है। देन होता है से, तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए देन का यूज होता है। एक होता है THEN, देन, देन उसका मतलब होता है तब, उसका मतलब होता है तब। आउट मतलब क्या होता है? बाहर। इन मतलब होता है उसके अंदर। विदाउट, विथ होता है साथ में, विदाउट होता है के बिना। आवर होता है ऊपर, नियर होता है पास में, और फार मतलब होता है दूर। फार क्या होता है? दूर, और नियर क्या होता है? पास में। आवर क्या होता है? ऊपर, और बेंथ होता है नीचे। अमंग क्या होता है? बीच में, दो से ज्यादा के बीच में है। इफ द थिंग इज मोर देन टू थिंग्स देन वी यूज द अमंग। अगर दो के बीच में है तो इन दैट कंडीशन वी यूज बिटवीन। डाउन होता है नीचे, अप होता है ऊपर, और डाउन होता है नीचे। आफ्टर होता है बाद में, और बिफोर होता है पहले। बिफोर क्या होता है? बिफोर होता है पहले, और आफ्टर होता है बाद में। बिलो होता है नीचे, बिलो क्या होता है? नीचे। अलोंग होता है साथ साथ। बिफोर पहले, बिफोर क्या होता है? पहले। इनसाइड होता है अंदर, ड्यू टू होता है कारण, नियर होता है पास में, विदाउट होता है के बिना, अबाउट होता है के बारे में, के विषय में, अराउंड होता है चारों तरफ, जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। रिगार्डिंग होता है के बारे में, अबव ऑल होता है सबसे ऊपर, इन फ्रंट होता है सामने। तो स्टूडेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग विच यूज इन डेली लाइफ। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश के और भी बहुत से वर्ड्स जो है वो आपको आगे वाली वीडियो में आपको जो है समझाएंगे। तो these are the important word meaning. So all students subscribe these channels, and this will help to enhancement of your knowledge. Thank you very much.